किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार, राम राम। किसानवाड़ी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे खेती की एक ऐसी आधुनिक और लाभकारी पद्धति के विषय में जो किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारा विषय है कृषि वानिकी, खेती और पर्यावरण का सुनहरा संगम। कहा जाता है कि यदि खेत में फसल के साथ पेड़ भी हो तो किसान की आय और खेत दोनों सुरक्षित रहते हैं। कृषि वानिकी न केवल अतिरिक्त आय का साधन है बल्कि मिट्टी, पानी और पर्यावरण संरक्षण का भी प्रभावी माध्यम है। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कृषि वानिकी से सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट यानी विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर माखन सिंह कराड़ा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसानवाड़ी के इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। हमारे किसान भाई केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के सच्चे संरक्षक भी है। आज जब खेती कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, मिट्टी की गिरती उर्वरता और बढ़ती लागत, ऐसे समय में कृषि वानिकी किसान के लिए एक टिकाऊ और लाभकारी विकल्प बनकर उभरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जो समस्याएं हैं हमारे किसान भाइयों के दिन प्रतिदिन आजकल जो वो सामना कर रहे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन की बात आपने कही है, पानी की कमी, मिट्टी की गिरती उर्वरता और लागत भी बढ़ती जा रही है, जैसा महंगाई जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इससे जो उनका जो लाभ है, जो कृषि से लाभ हो सकता था, उसमें कुछ कमी आती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों और बहनों को ये बताइए कि ये कृषि वानिकी होती क्या है। जी बिल्कुल सर। सरल भाषा में कहे तो कृषि वानिकी एक पद्धति है जिसमें हम पेड़ पौधों के साथ में कृषि क्रियाएं करते हैं। जैसे हम सामान्यतः खेती करते हैं उसमें पेड़ पौधे नहीं होते। अगर जो हम साथ में पेड़ पौधे लगा के भी खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें हमारा कहीं न कहीं आर्थिक जोखिम कम हो जाएगा। किसी कारणवश अगर जो फसल हमारी नष्ट भी हो जाती है तो कहीं न कहीं हम पेड़ पौधों से जो फलदार वृक्ष रहते हैं उनसे कहीं न कहीं हम आय अर्जित कर सकते हैं। यह प्रणाली जो है खेती और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी होती है। जी जी बिल्कुल। अभी जो आपने बताया कि फसलों के साथ साथ वृक्ष लगाना जो है, ये कहा जाए तो ये कृषि वानिकी होती है। ऐसा जो है हमारे किसान भाई और बहन पहले काफी समय से करते आ रहे हैं। मतलब कहा जाए कि जो हमारी कृषि है, भारतीय कृषि, उसमें जो है काफी समय से ये करते आ रहे हैं। ये हमारे किसान भाई और बहन जानते भी हैं कि ये जो है इसके एक साथ प्रबंधन करना किसानों के लिए जो है बेहद फायदेमंद हो सकता है, लाभप्रद हो सकता है, यानी खेती और पेड़ों का एक साथ प्रबंधन करना। तो इसके जो मुख्य लाभ हैं और साथ ही साथ और लाभ हैं कृषि वानिकी के, तो उसके विषय में हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। जैसे कृषि वानिकी के मुख्य लाभ की अगर जो हम बात करते हैं, इसमें कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। जैसे हो गया अतिरिक्त आय। जैसे मैंने आपको बताया, अवगत कराया कि किसी कारणवश अगर जो हमारी फसल जल जाती है या नष्ट हो जाती है सूखा या बाढ़ की वजह से, तो कहीं न कहीं हमको कृषि वानिकी के से अतिरिक्त आय प्राप्त करके किसान अपना नुकसान की भरपाई कर सकता है। दूसरा हो गया मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना। ऐसे कई पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनमें जो दलहनी वर्ग के होते हैं, उसको अगर जो हम कृषि वानिकी में लेते हैं तो कहीं न कहीं जो वो है एटमॉस्फेयर की या वातावरण की नाइट्रोजन को ये संग्रहित करके दूसरे पेड़ पौधों को देने का काम करते हैं। कहीं न कहीं ये एक तो, और दूसरा हो गया कि उनसे जो उनकी पत्तियां होती है वो गिर करके जब सड़ जाती है तो एक खाद का रूप ले लेती है। तो कहीं न कहीं उससे जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरता में सुधार होता है। दूसरा होता है जल संरक्षण। कहीं न कहीं अगर जो पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं तो नमी भी बनी रहती है, उसके कारण मिट्टी का कटाव भी कम होता है और जल स्तर भी बढ़ता रहता है। तापमान में भी नियंत्रण होता है। अगर जो पेड़ पौधे हम ज्यादा लगाएंगे तो कहीं न कहीं जो तेज हवाओं से नुकसान होता है वो भी कहीं न कहीं रुक जाएगा हमारा। और पर्यावरण में बात करें हम पर्यावरण संरक्षण की, तो पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को भी कम करने में मदद करते हैं। जी, ये जो मुख्य रूप से जो लाभ थे उसके विषय में आपने बताया है। इसके अलावा अब और भी कुछ बातें हैं। जैसे जो कृषि वानिकी है, इसके अंतर्गत कई प्रकार के जो है पेड़ लगा सकते हैं। आपने जो बताया था उसमें जैविक खाद का निर्माण हो रहा था। उसके अलावा ये जो पेड़ है मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। हम शहडोल, अनूपपुर और उमरिया के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि यहाँ जो हमारे किसान भाई और बहन है वो कौन कौन से वृक्ष लगा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल आपने सही बताया। यह जो है पेड़ का सिलेक्शन जो है हम चयन वो क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु पर निर्भर करता है। सामान्यतः हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम आम, अमरूद, आंवला,
पॉपुलर शीशम, सागौन, तसर उत्पादन के लिए अर्जुन, करंज, सहजन, मेलिया दूबिया, बांस, यूकेलिप्टस, नीम आदि वृक्ष लगा सकते हैं। यदि किसान पशुपालन भी करते हैं तो चारे वाले वृक्ष जैसे सुबबुल भी लगा करके किसान अपनी आय अर्जित कर सकते हैं। जी, ये जो वृक्ष आपने बताया इसमें मुख्य रूप से अभी जो आपने बताया इसमें कुछ हमारे फलदार पौधे भी हैं। इसके अलावा जैसे सहजन के बारे में आपने बताया है, तो ये हमको मुख्य रूप से जो है सहजन की जो फलियां हैं, इसके अलावा जो पत्तियां हैं, इससे जो है कई प्रकार की औषधियां भी बनती है और साथ ही साथ ये काफी ज्यादा इसमें पोषक तत्व से ये रिच भी होता है, ये उसमें मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो है बांस और यूकेलिप्टस, सागौन, इन वृक्षों के बारे में भी बताया जो मिट्टी के कटाव को भी कम करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ ही जो है सूखे वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर भी ये आसानी से जो है तैयार हो सकते हैं। अब मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि पेड़ लगाते समय जो हमारे किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शुरू से बताइएगा। जब पौधे जो है हम तैयार करते हैं, नर्सरी से लेकर आते हैं या फिर तैयार करते हैं स्वयं ही और उसको फिर रोपते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके विषय में बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है सर। कृषि वानिकी अपनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सही प्रजाति का चयन करना, उचित दूरी बनाए रखना, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पेड़ का चयन करना, नियमित कटाई छटाई करना। जहाँ हम प्रजाति की बात करते हैं या वृक्ष के चयन की बात करते हैं तो हमको ऐसे वृक्ष का चयन करना चाहिए जो हमारी कृषि फसलों के साथ में प्रतिस्पर्धा न करे। प्रतिस्पर्धा अगर जो देखा जाए तो कहीं न कहीं नमी और पोषक तत्वों अगर जो एक जैसा पेड़ पौधा रहेगा तो वो एक दूसरे का नुकसान करेंगे। तो हम अगर जो पेड़ ऐसे में चयन करते हैं तो पेड़ की गहराई, जड़ों की गहराई अधिक होनी चाहिए फसलों की तुलना में, ताकि दोनों के बीच में असमंजस ना हो और प्रतिस्पर्धा ना हो। और ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो आगे जाकर के कहीं न कहीं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हो, नाइट्रोजन दूसरे पौधों को प्रोवाइड कराने का काम करते हो। जी जी। दूसरा है कि उनके बीच में उचित दूरी बनाए रखना चाहिए ताकि हम दूसरी कृषि की क्रियाएं आसानी से कर सके। जैसे ट्रैक्टर चलाना तो कम से कम एक हम मान के चले तो 5x3 मीटर की दूरी हमारी कम से कम होनी चाहिए ताकि हम कृषि क्रियाएं उसमें आसानी से कर सके। और स्थानीय जो वृक्ष होते हैं उनका ही चयन करना चाहिए ताकि वहां पे उनको सूखने की दुविधा उत्पन्न ना हो। जी। साथ में ही हमको नियमित कटाई छटाई करनी चाहिए। अगर जो हम टाइम से पेड़ की कटाई छटाई करेंगे तो उससे जो हमारी फसलें हैं उनको पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी मिलेगी ताकि वो भी अपनी ग्रोथ करते रहें। किसान भाइयों और बहनों, जानकारी आप आगे भी सुनेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये लोकगीत। कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता बुला के रती हरे तीयज कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता बुला के रती हरे तीयज कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता बुला के रती हरे जोहत जो जन बैगे अखियां होंगी भारी। जोहत जो जन बैगे अखियां होंगी भारी। कौन सौ तोला बिल माई धद के डाहा के आगी। कौन सौ तोला बिल माई धद के डाहा के आगी। क्यों बिंधारन के दुपट्टी अरे मोर सुरता बुला के रती हरे हो क्यों बिंधारन के दुपट्टी अरे मोर सुरता बुला के रती हरे तीयज कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता बुला के रती हरे तीयज कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता बुला के रती हरे
सुरता भुला के रति हरे दियज कहूँ मोर भाग बता गया दिया रे मोर सुरता भुला के रति हरे दियज कहूँ दियज कहाँ पर बुझिया रे मोर सुरता भुला के रति हरे दियज कहूँ दियज कहाँ पर बुझिया रे मोर सुरता भुला के रति हरे दियज कहूँ रोवत रोवत आंसू सुखागे मन मोर होगे अजी रोवत रोवत आंसू सुखागे मन मोर होगे अजी मैं आके अथा सगरी माँ उफनत मोर सरी मैं आके अथा सगरी माँ उफनत मोर सरी झपागे कौन चुड़लिन मटिया रे मोर सुरता भुला के रति हरे दियज कहूँ झपागे कौन चुड़लिन मटिया रे मोर सुरता भुला के रति हरे दियज कहूँ दियज कहाँ पर बुझिया रे मोर सुरता भुला के रति हरे दियज कहूँ दियज कहाँ पर बुझिया रे मोर सुरता भुला के रति हरे दियज कहूँ तिरिया के दुख काला कहते का जान से निर्मोही तिरिया के दुख काला कहते का जान से निर्मोही तेरी अफार में बैठ के भला कौन प्यास होई तेरी अफार में बैठ के भला कौन प्यास होई बिकल मन कैसे करो मन बतिया रे मोर सुरता भुला के रति हरे दियज दियज कहाँ पर बुझिया रे मोर सुरता भुला के रति हरे दियज दियज कहाँ पर बुझिया रे मोर सुरता भुला के रति हरे दियज दियज कहाँ पर बुझिया रे मोर सुरता भुला के रति हरे जी, ये जो कटाई छटाई के बारे में आप जो बता रहे थे अभी जो है, इससे ये हो सकता है कि जो हमारी फसलें हैं उसके ऊपर जो ज्यादा छाया जो बन जाती है कई बार जो किनारे किनारे जो होती है उसके कारण शायद आप बता रहे होंगे। मेड़ के जो पास अगर जैसे फसल जो लगा के रखे हैं तो वो छाया अगर ज्यादा मिलती है तो वहां पर की फसल प्रभावित होती है, तो इसलिए आपने बताया है। और साथ ही जो वृक्षों की जड़ें गहरी होनी चाहिए, उसके जो है फसल और वृक्ष के बीच जो प्रतिस्पर्धा न हो ऐसी कोशिश करनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपने बताया हुआ है। आजकल देखा जा रहा है कि हमारे कई किसान भाई और बहन हैं, ये कृषि वानिकी अपनाकर अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। क्या वाकई में अगर देखा जाए जो है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है? वास्तव में हम ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है आपका। आज कई किसान खेत की मेड़ पर तथा अंतर फसल लगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। कुछ किसान इसे ग्रीन बैंक भी कहते हैं, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर पेड़ को बेचकर आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा फलदार वृक्ष से हर वर्ष नियमित आय भी प्राप्त की जाती है। जी जी, डॉक्टर साहब अब ये बताइए कि आजकल जो है जलवायु परिवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बिंदु है ये, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम देखते जा रहे हैं कि जो है कभी जब गर्मी का मौसम होता है उस समय अचानक जो है बारिश हो जाती है, कभी ठंड का मौसम होता है उस समय भी बारिश हो जाती है, और कभी कभी बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में बारिश ही नहीं होती है। तो ये सब जलवायु परिवर्तन के असर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कृषि वानिकी जो है इसमें किस प्रकार हमको मदद कर सकती है, हमको कैसे लाभ पहुंचा सकती है, उसके विषय में जानेंगे। जी, आज मौसम तेजी से बदल रहा है।
कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है। ऐसे समय में कृषि वानिकी बहुत उपयोगी साबित हो रही है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करते हैं, जिससे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड कम होने की वजह से तापमान में भी गिरावट आती है। तापमान नियंत्रण करने का काम भी कहीं न कहीं कृषि वानिकी के संबंध में होता रहता है। मिट्टी और पानी का संरक्षण भी करते हैं। अगर जो हम पेड़ लगाएंगे तो कहीं न कहीं हमारी जो मिट्टी कट रही है वो मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा, तथा अगर जो पेड़ लगे रहेंगे तो जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं न कहीं उनकी पत्तियों से हमको जैविक खाद भी मिलेगी और कहीं तरह के वहां पे जो लाभदायक जीवाणु हैं वो भी पनपेंगे, जिससे कृषि को फायदा होगा। इसी कारण आज पूरी दुनिया में कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात आपने बताई है कि जो कृषि वानिकी ये जलवायु परिवर्तन में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा आजकल के समय में आवश्यक भी हो गया है। और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है, तो इस समय जो है मौसम बदलता है, ये जो गर्मी का मौसम है ये चला जाएगा, उसके बाद जो है बारिश शुरू होने वाली है। तो ये जो कृषि वानिकी के लिए जो ध्यान देने का जो सबसे उपयुक्त समय है, नर्सरी से जो है पौधों को तैयार करने के बाद उन्हें रोपने का समय है, तो ये बहुत ही अच्छा समय है। इसलिए ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये सही समय है, बिल्कुल आपको सोचने का सही समय है। खरीफ की जो फसल है उसको तैयार करने का समय है, और उसके साथ ही साथ जो हमको आगे दूर तक सोचना है कि हम कौन से वृक्ष तैयार कर सकते हैं अपने आसपास, तो इसके बारे में सोचते हैं। सरकार भी जो है ऐसा ही कुछ सोचती है और जो है ऐसे कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारी सरकार है वो कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को पौधे, तकनीकी मार्गदर्शन और कई संस्थानों पर आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे एक बगिया माँ के नाम, जो कि मध्य प्रदेश में विशेषकर चलाई गई है, जिसमें फलदार वृक्ष लगा करके कहीं न कहीं किसान हमारे खेत में आय का एक दूसरा स्रोत तैयार करेंगे। एक हो गया हर मेड़ पर पेड़, ये भी एक सरकार की योजना है। इसके तहत भी अगर जो किसान पेड़ लगाता है तो कहीं न कहीं उसकी आय में वृद्धि होगी। किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र, वन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे हम एक कृषि वानिकी को अपना करके ज्यादा आय अर्जित कर सकते हैं। जी, अब ऐसे समय में जैसे हमारे किसान भाई तैयार हो रहे हैं कि कृषि वानिकी का जो महत्व है आपने बताया है, और मन भी बना रहे हैं हमारे किसान भाई और बहन निश्चित रूप से कि कृषि वानिकी पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। सरकार भी जो है कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे किसान भाई कृषि वानिकी से संबंधित जो नई जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आजकल जानकारी प्राप्त करना पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि वानिकी केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वन विभाग, किसान मेले तथा मोबाइल ऐप्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसान सुविधा ऐप, मेघदूत ऐप, पूसा कृषि ऐप, इफ्को किसान ऐप, किसान कॉल सेंटर, फॉरेस्ट कॉल सेंटर। इन माध्यम से किसान मौसम, पौधारोपण और अधिक तकनीकी की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जी, ये जो केंद्र हैं लगातार हमारे किसान भाइयों को जागरूक करते रहे हैं, साथ ही जो विभाग हैं ये भी करते रहते हैं। और आजकल का जमाना जैसे आपने बताया है कि डिजिटल क्रांति वाला हो चुका है। इसमें बहुत सारे ऐप्स भी जो है हमारे किसान भाई और बहनों को मदद कर रहे हैं। कई मोबाइल ऐप्स के बारे में आपने बताया है। कई बार जो है जो फसलों को बेचने के लिए भी जो हमारे किसान भाई इसमें सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मौसम की जानकारी भी इनको मिलती है। अब डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे चलते चलते जो है आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं। अंत में मैं सभी किसान भाइयों और बहनों को यही कहना चाहूंगा कि पेड़ केवल पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करते बल्कि किसान की आर्थिक सुरक्षा भी करते हैं। यदि प्रत्येक किसान अपने खेत में कुछ उपयोगी वृक्ष अवश्य लगाए तो इससे आय बढ़ेगी, मिट्टी सुधरेगी और आने वाले पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहेंगे। अतः हम सभी मिलकर कृषि वानिकी को अपनाएं और हर खेत को हरियाली से समृद्ध बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही किसान भाइयों और बहनों, डॉक्टर साहब का भी संपर्क सूत्र यानी कांटेक्ट नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, हम हमेशा किसानों की मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए तत्पर उपस्थित हैं। अगर जो किसी किसान भाइयों को किसी भी कृषि वानिकी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं।
7860345972 7860345972। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों और बहनों, ये थी हमारी विशेष चर्चा कृषि वानिकी, खेती और पर्यावरण का सुनहरा संगम। हमें उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। किसान भाइयों और बहनों, खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन 28 और 29 मई 2026 को नई दिल्ली स्थित NASC परिसर में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ अभियान 2026 के
लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 28 और 29 मई 2026 को NASC कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य कृषि मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ICAR और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया है। कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयगत चर्चा, राज्यवार भागीदारी, समूह विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल हैं। राष्ट्रीय खरीफ अभियान 2026 सम्मेलन देश के कृषि क्षेत्र की दिशा और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इन 2 दिनों में विभिन्न विषयों पर राज्यों, कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा आयोजित की जा रही है। इन चर्चाओं का केंद्र बिंदु खरीफ की तैयारी, कृषि उत्पादकता, जलवायु अनुकूल कृषि, प्राकृतिक खेती, दलहन और तिलहन उत्पादन, डिजिटल कृषि, कृषि वित्त और जोखिम प्रबंधन है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है, जिसमें सतत कृषि उत्पादकता में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, किसानों की समृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ICAR, कृषि संस्थान और अन्य हितधारकों के वरिष्ठ अधिकारी खरीफ मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और समन्वित कार्यवाही पर चर्चा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। सम्मेलन के दौरान होने वाली चर्चाओं को इन विषयों के इर्द गिर्द केंद्रित किया जा रहा है, जैसे आत्मनिर्भरता, विविधीकरण और उत्पादन वृद्धि, सतत विकास और जलवायु, लचीली कृषि और खेत बचाओ, अवसंरचना, वित्त पोषण और जोखिम प्रबंधन। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को संरचित विषयगत चर्चाओं और अनुभव साझा करने के लिए समूहित किया गया है। सम्मेलन में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान, खरीफ मौसम की तैयारियों की समीक्षा और देश भर में कृषि उत्पादकता और लचीलेपन में सुधार के लिए व्यवहारिक रणनीतियों की पहचान करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को संरचित विषयगत चर्चाओं और अनुभव साझा करने के लिए समूहित किया गया है। सम्मेलन से सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान, खरीफ मौसम की तैयारियों की समीक्षा और देश भर में कृषि उत्पादकता और लचीलेपन में सुधार के लिए व्यवहारिक रणनीतियों की पहचान करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। सम्मेलन में क्षेत्रीय परामर्शों से प्राप्त प्रमुख सीखों, नवीन कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, कृषि विस्तार की पहुंच को मजबूत करने और कृषि कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन एक विकसित और समृद्ध किसानों की परिकल्पना के अनुरूप एक टिकाऊ, लचीला और किसान केंद्रित कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।